अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी व फ़ी मक़ामिन आख़र अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी फ़ी मक़ामिन आख़र इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही व जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अलिय्यन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े किसाले मोहम्मद अस्त अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़ उस्मान आबे ज़मज़म अली हज्जे अकबर अस्त। हज़रत मोहतरम अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु व ज़बरानुहु व अतम्म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सैयद सरवर हामी बेकसां महवज़ हसीना ततिम्म दौरां आकाए कुल फ़ख्र रसूल ख़त्म रसूल इमामुल कुल अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आज उर्से मुबारक उर्से सरापे कुद्स की आखिरी नशिस्तों में हम सब हाजिर हैं। ये शेखैन करीमैन का उर्स मुबारक है। इन्हीं हुजूर ज़ुबदतुल उरफ़ा वस्सुलहा ज़ीनतुल औलिया सय्यदुल औलिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला अल मारूफ पीर बारू करीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स मुबारक की और साथ आफ्ताब शरीयत महताब तरीक़त शहनशाह नक्शबंद हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इस महफ़िल और उर्स मुबारक के रूह रवां शेख तरीक़त वल हकीकत वल मारिफत शेखुल हदीस व तफसीर हाज़ा वज़ीलतुना इला ज़िल मनन हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताने हालिया हाज़ा मुक़द्दसा स्टेज पे जलवागर पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशा मखदूम आले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा कारी आशिक़ हुसैन साहिब बारहवी दामत बरकातुहुल आलिया। हाज़रीन मोहतरम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। फरमाया अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पसंद फरमाया है और मेरे लिए मेरे सहाबाए कराम को पसंद फरमाया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद में से एक पसंद हुजूर की ज़ात मुक़द्दस है और हुजूर के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद हुजूर के सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान है। हाज़रीन मोहतरम अगर बंदा दुनिया में पसंद करे
किसी चीज़ को, चाहे जितना भी जहन के एतबार से किया गुजरा हो, लेकिन उसकी अपनी पसंद कहता है मैं ऐसी चीज़ को पसंद करूं कि सारी पसंदीदा चीज़ों से वो जुदा पसंद हो। लेकिन एक है हमारी और तुम्हारी पसंद, एक है शेख तरीक़त की पसंद, एक है हुजूर गौसे आज़म की पसंद, एक है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी की पसंद, एक है ताबईन की पसंद, एक है सहाबा कराम की पसंद, एक है हुजूर की पसंद, एक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा शख्सियात में से 1,24,000 अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम, 313 रसूल सारे पसंद हैं, लेकिन उनमें से जो पसंदीदा शख्सियत है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस ज़ात है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा हूँ और मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ने पसंद मेरे सहाबा कराम बनाए हैं। हदीस मुबारक में ये भी है, हुजूर ने इरशाद फरमाया अहिब्बु अहले बैती लिहुब्बी, फरमाया मेरे अहले बैत उज़ाम से प्यार करो मेरी मोहब्बत की वजह से। यानी हुजूर के मोहब्बत, हुजूर के साथ हमारा करना और फिर हुजूर की मोहब्बत का रुख अहले बैत उज़ाम की तरफ भी है। अहले बैत उज़ाम के साथ मोहब्बत करना, सहाबा कराम की इज़्ज़त, अहले बैत उज़ाम के साथ मोहब्बत। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मा फज़्ज़ला अबू बकरिन बिकसरत सियामिही वला सलातिही वलाकिन बिशैइन बुक्करा फी सदरिही। हुजूर ने इरशाद फरमाया सहाबा कराम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़्यादा नमाज़ें पढ़ के फजीलत नहीं पाई, ज़्यादा रोज़े रख के फजीलत नहीं पाई। फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो दिल में शय थी वो सारों में से फजीलत पाने वाली शख्सियत। दिल में क्या था? फरमाया एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत थी, दूसरा हुजूर की मोहब्बत थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा कराम में से बहुत बड़े फ़िक़ीह थे, आलम बिस्सुन्नत, या फरमाते हैं अहद फ़ुक़हाए सहाबत, बड़े बड़े सहाबा कराम फ़िक़ीह थे। फरमाते उनमें से एक फ़िक़ीह शख्स, एक काजी शख्स, एक मुफ्ती शख्स हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। और हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अहले बैत उज़ाम में से भी है। यानी हुजूर के, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चचा के बेटे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के यानी चचाजाद भाई भी हैं और एक एतबार से खालाजाद भाई भी हैं। फरमाते हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राकिबा यौमन अला मरकबी, हज़रत ज़ैद बिन साबित एक मरतबा अपनी एक सवारी पे सवार हुए। हज़रत इब्न अब्बास उठ खड़े हुए, अख़ज़ इब्न अब्बास बिज़मामी, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित की सवारी की लगाम को पकड़ लिया। अब हज़रत ज़ैद बिन साबित सहाबा कराम में से हैं और हज़रत इब्न अब्बास सहाबी भी हैं, हुजूर के अहले बैत उज़ाम में भी दाखिल हैं। फरमाते हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कहा तनहा या इब्न अम्मे रसूलिल्लाह, आए हुजूर के चचा के बेटे मेरी सवारी की लगाम को न पकड़ो, लगाम को छोड़ दो। फरमाते हैं उन्होंने फरमाया कि हा कज़ा उमिरना अन नफ़ाला बे उलमाएना बौको बराएना। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुक़द्दस याद है, हुजूर ने इरशाद फरमाया जहाँ उलमा बड़ी बड़ी शख्सियात की बात आए तो फरमाया तुमने उनका इस्तिक़बाल करना है, यानी उनको प्रोटोकॉल, उनकी इज्जत करनी है। तो फरमाते हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जब ये बात सुनी तो फरमाया आए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना हाथ बाहर निकालो। फरमाया हज़रत इब्न अब्बास ने अपना हाथ मुबारक आगे किया तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने हज़रत इब्न अब्बास के हाथ मुबारक का बोसा लिया
और फरमाया हा कज़ा उमिरना अन नफ़अला बिअहले बैत नबिय्यिना। फरमाया इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुक्म फरमाया है कि अहले बैत उसाम के साथ मोहब्बत करनी है। और फरमाया मोहब्बत का एक मतलब ये भी है कि जिस बुजुर्ग शख्सियत के साथ मोहब्बत की जाए उनके हाथों का बोसा लिया जाए। फरमाया इस वास्ते आए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमने आपके हाथ मुबारक का बोसा दिया है। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बसादत 470 या 471 हिजरी में हुई। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का सिलसिला हज़रत इमाम हसन तक पहुँचता है, वालिदा का सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँचता है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। हुज़ूर गौसे आज़म ने खुद इरशाद फरमाया या तक़िदु अहलु सुन्नत इन उम्मत नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल उम्म अजमईन। फरमाया अहले सुन्नत का ये अकीदा, ये मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत की मोहब्बत है। फरमाया अहले सुन्नत का अकीदा नज़रिया क्या है? हुज़ूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि सारी हुज़ूर की उम्मत को इकट्ठा किया जाए। लेकिन फरमाया हुज़ूर की उम्मत के जो सहाबे कराम की फजीलत है, उन सहाबे कराम के मकाम और मर्तबे और फजीलत को बाकी उम्मत नहीं पा सकती। फरमाया खैरुल उम्म अजमईन, फरमाया हुजूर की तमामी उम्मत में से जो बेहतरीन शख्सियात हैं वो हुजूर के सहाबे कराम हैं। आगे तफसीर भी फरमाई कि हुजूर के सहाबे कराम कौन हैं। फरमाया अफ़ज़लुहुम अल क़रनुल्लज़ी शाहदूहु व आमनू बिही व ताबऊहु व तबऊहु व क़ातलू बैन यदैहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व फ़दऊहु बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। फरमाया हुजूर के सहाबे कराम कौन हैं? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ मुझे मानने वालों कि मेरी 11वीं शरीफ का लंगर पका के तकसीम भी करने वालों, खाने वालों, मेरे अक़ीदा और नज़रियात की तरफ तुम देखो। फरमाया मेरा अक़ीदा और नज़रिया क्या है? फरमाया मेरा अक़ीदा और नज़रिया ये है अफ़ज़लुहुम अल क़रनुल्लज़ी शाहदूहु। फरमाया हुजूर के सहाबे कराम में से फिर एक दर्जे भी हैं। फरमाया उनमें से अफ़ज़ल वो शख्सियत हैं कि बाकी उम्मत से अफ़ज़ल किस एतबार से हैं? फरमाया शाहदूहु, फरमाया हुजूर का दीदार भी किया है, आमनु हो हुजूर पे ईमान भी लाए हैं, वत्तबाउ हो फरमाया हुजूर की इत्तिबा भी की है, वत्तबाउ हो फरमाया हुजूर के पीछे भी चले हैं, वकातलू हो बैना यदै है फरमाया हुजूर के आगे पीछे कटते हुए भी नजर आए, फरमाया बायाऊ हो फरमाया हुजूर के बैत भी हुए, वाज़रू हो व नसरू हो फरमाया हुजूर की ताज़ीम भी की है, तौकीर भी की है, व फदा हो बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फरमाया हुजूर की खातिर अपने माल भी कुर्बान किया है, अपनी जानों के नजराने भी दिए हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तरतीब बयान फरमाते हुए फरमाया फिर अहले हुदैबिया, फरमाया फिर हुजूर के सहाबे कराम में से अहले हुदैबिया अफसल हैं, वो 1400 सहाबे कराम की जमात। फरमाया सुम्मा अहलुल बदर, फरमाया फिर अहले बदर हैं, सुम्मा अहलु दार खिज़रान, फरमाया फिर अहले दार खिज़रान हैं। ये 40 शख्स थे, 40 में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत भी है। और फरमाते हैं उनमें से फिर अशरा मुबशरा हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बिशारत सिर्फ एक घड़ी में अता फरमाई थी। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। फरमाते हैं उन 10 के बाद कौन है? फरमाया फिर उनमें से अरबातुल अखयार, फरमाया वो 4 शख्सियात हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक भी हैं, हुज़ूर हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन भी हैं, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा भी हैं। फरमाया उनमें से अफसल कौन है? फरमाया अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। यानी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नज़रिया, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा क्या है? ये आज नहीं 5वीं सदी में हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तशरीफ फरमाई अल फ़िरक़तुन नाजिया, फरमाया निजात पाने वाली कौन सी जमात है? हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया अहलुस सुन्नह व जमा, फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात है।
अब हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिलसिला नक्शबंद की ये खानगाह है और सिलसिला नक्शबंद की वो अज़ीम शख्सियत अल्लामा इकबाल ने भी सर झुकाते हुए कहा था, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर कि वो खाक कि जिससे है शेर फलक मतल अनवार। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मुझे तो यूँ महसूस होता है कि आपके जो ज़र्रात मज़ार मुबारक के साथ लगे हुए हैं वो इतनी रोशनी दे रहे हैं। फरमाते आसमान के सितारे भी कहते हैं कि हम में वो रोशनी, वो चमक मौजूद नहीं, वो ज़िया मौजूद नहीं जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी के मज़ार मुक़द्दस के साथ वो सरे चमकने वाले हैं। फरमाते हैं हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अहले सुन्नत का मौक़िफ़, और फरमाते मेरा मौक़िफ़ क्या है। फरमाते अगर मेरी तरफ देखना चाहते हो कि सहाबा कराम की जमात कौन सी थी, फरमाया सहाबा कराम वो थे बाज़लुजुहदहुम लिताईदिल इस्लाम व नुसरत सय्यदिल अनाम। फरमाते सहाबा कराम अपनी सारी ताकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए, इस्लाम के लिए खर्च की हैं और हुजूर की ताईद के लिए, हुजूर की मदद करते हुए, यानी हुजूर के पीछे चलते हुए, आपकी नामूस पे पहरा देते हुए अपने सारी ताकतें खर्च कर दी हैं। फरमाते अनफकु अम्वालहुम, सहाबा कराम के पास जिनके पास माल था, फरमाते अपने माल को भी खर्च करने लगे हुजूर के दीन के लिए, बिल्लैल वन्नहार व फी सिर्र वल जिहार। फरमाया रात को भी, दिन को भी, छुप के भी, एलानिया भी, सारा कुछ खर्च किया है। फरमाते तारकु लिहुब्बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हुजूर की इज्जत की खातिर उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। किन किन चीज़ों को, फरमाते औलादहुम व अज़वाजहुम व अशाइरहुम व कबाइलहुम व मसाकिनहुम। फरमाते हुजूर की इज्जत की खातिर क्या कुछ छोड़ा, अपनी औलादों को भी छोड़ा, अपनी बीवियों को भी छोड़ा, अपने घरों को भी छोड़ा, अपने कबीलों को भी छोड़ा, अपनी बरादरी को भी छोड़ा, अपने रिस्क माल जान सारी चीज़ों को छोड़ के हुजूर की इज्जत की खातिर जो निकलने वाली जमात थी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते वो हुजूर के सहाबा कराम अलैहिम रिदवान थे। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर तौर पे ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा सब्बितना अला मोतक़दात अहले सुन्नत वल जमात व अमितना फ़ी ज़ुमरतिहिम व अशुरना माहुम। फरमाते ऐ बारी ताला हमें अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद पे साबित फरमा। यानी लाखों लोगों के पीरो मुर्शिद ये दुआ क्यों फरमा रहे हैं, ये अपने मुरीदीन आने वालों के लिए सबक है। ऐ लोगों मुझे अहले सुन्नत व जमात का नाम भी इतना महबूब है और उनका अकीदा भी इतना साफ और सुथरा है, निखरा हुआ है। फरमाते मैं रोजाना दुआ करता हूँ ऐ बारी ताला अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे मुझे साबित फरमा, वामित नफी सुमरातिम इसी खूबसूरत जमात में मुझे मौत अता फरमा, वाशुरना माहुम जब हशर बर्पा हो फरमा इसी जमात में मुझे उठा। हुजूर गौस से हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने हर एक आस्थाने का एक निसाब भी मुकर्रर फरमाया। फरमाया दर मजलिस शरीफ अज़ कुतुब फ़िक़ा मज़कूर मीशवत वाज़ कुतुब तसव्वुफ़ मज़कूर मीशवत। फरमाते हैं ऐ लोगों याद रखना कि आस्थाना वो आस्थाना नहीं है कि जिसमें इस्लामी तालीमात ना हो, यानी आले सुन्नत का अकीदा और फ़िक़ा और आले सुन्नत का जो एक सूफियाना निसाब है वो ना पढ़ाया जाए। फरमाया आले सुन्नत की वो खानगाह नहीं हो सकती। खानगाह कौन सी? आले सुन्नत की खानगाह है। फरमाया अहले सुन्नत की खानगाह वो है जहाँ दर्स कुरान भी हो, दर्स हदीस भी हो, दर्स फ़िक़ा भी हो, दर्स तसव्वुफ़ भी हो, यानी तसव्वुफ़ भी पढ़ाया जाए, शरीयत का प्रचार भी किया जाए, शरीयत भी पढ़ाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों सलाम हो इस आस्थाने मुक़द्दस के सजादा नशीन को और अहले सुन्नत के बाकी साहबजादगान को। हुजूर मखदूम अहले सुन्नत हुजूर ख्वाजा खाजगान मोहियो सुन्नत व मुमीतुल बिदात हजरत ख्वाजा खाजगान इमाम रब्बानी की खास निशानी अजीम कारकुन हजरत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह की ऐसी मकबूल शख्सियत थी कि जिनका दिन होता या रात होती बस यही बात होती कि किस जगह पे मदरसा बनाया जाए, किस जगह पे मस्जिद बनाई जाए, किस जगह पे अहले सुन्नत के एक अकीदे को समझाने के लिए कॉन्फ्रेंस की जाए कि जो बंदा मदरसा में ना पहुंचे, जो बंदा मस्जिद में ना पहुंच सके, एक बस्ती में मस्जिद ना हो, दूसरी तरफ न जा सके, फरमाया उनके लिए अहले सुन्नत का इनेकाद कॉन्फ्रेंसेस के एतबार से भी था। हाज़रीन मोहतरम वो सिलसिला रुका नहीं। हुजूर पीर बारू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह का बताया दौरे मुक़द्दस था। चौक मुंडे दे तालिबुल इल्म
लंगर खाने में पहुँच वजन चौक मुंडे दे तालिबुल इल्म लंगर खाने में पहुँच वजन सारे चौक मुंडे दे तालिबुल इल्म लंगर खाने में पहुँच। अगर हाज़रीन मोहतरम ऐसे चांदे का आस्ताने मौजूद होते कि सिलसिला कादरिया के, सिलसिला नक्शबंदिया के, सोहरवर्दिया के, कादरिया के, चिश्तिया के जितने भी सलासिल हैं, सारे सलासिल के अगर चंद चंद एक बुजुर्ग मिल जाते तो ये सूरत हाल न होती। लेकिन सूरत हाल कब होती है? जब उन्हें मालूम जाए कि मालिक को अपने बाग से प्यार नहीं, तो फिर ऐसे ही महसूस होता है, ऐसी सूरत हाल होती है। हाज़रीन मोहतरम, ये लाखों मुबारकबाद के मुस्तहिक आस्ताने आलिया मुक़द्दसा का हर फर्द है कि अहले सुन्नत का ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म भी है, बहुत बड़ा मदरसा भी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, बहुत बड़े बड़े शयूखुल हदीस भी हैं कि जहां अगर किबला फखरुल मुदर्रिसीन मलकुल मुदर्रिसीन अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आते हैं तो इस आस्ताने मुक़द्दस का रुख करते हैं। फरमाते हैं जिस वक़्त हुजूर पीर बारू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुझे इरशाद फरमाया था, ऐ अता मोहम्मद बंदियालवी, ये तुम्हारे लिए ये सिर्फ काल नहीं, ये हाल भी है। आप फरमाते हैं उसके बाद ये सिर्फ मैं इल्मी लिहाज से भी नहीं, वैसे भी मैं जवान नजर आने लगा था, यानी पहले इल्म था ही लेकिन इतना इजाफा हुआ। फरमाते जब मैं पढ़ाता था मुझे अनवारो तजल्लियात ऐसे बरसते थे, तो ये कौन सी थी? एक निगाहे करम हुजूर पीर बारू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह की भी थी, और हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखकर कहने लगे, आप फरमाते बड़े बड़े मैंने सजादा नशीनों को देखा था, लेकिन उनका ऐसा हुलिया भी नहीं था जो हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह का नजर आने वाला था। हाज़रीन मोहतरम, अपने मदारिस के साथ मोहब्बत, बड़ा मरकज़ जामिया बारहवीं रिज़विया नक्शबंदिया आस्ताने आलिया हाज़ा मुक़द्दसा पीर बारू शरीफ पे है, और उनकी बड़ी बड़ी शाखें अल्हम्दुलिल्लाह जामिया गुलशन बारू ज़िला मुज़फ़्फ़र की सरज़मीन पे बहुत बड़ा मदरसा, जिस जिस ज़िले में देखेंगे आस्ताने आलिया पीर बारू शरीफ का एक मरकज़ नज़र आएगा। यानी एक होता है सिर्फ मरकज़, बस पढ़ाया, अमली दावत ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताने आलिया पीर बारू शरीफ का जो भी मदरसा है, उन तलबा का लिबास भी ये बताता है कि किस मदरसे में पढ़ते हैं और किन लोगों का ये नज़र करम है। यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी बस कीलो काल में जिंदगी गुजारते हुए आस्थानों पे तनकीद करते हैं, लेकिन उन आस्थानों में से एक निखरा हुआ आस्थाना जिसका नाम आस्ताने आलिया मुक़द्दसा पीर बारू शरीफ भी है। हर एक आपकी मुक़द्दस शाख के साथ तुम्हारी तवज्जो सिर्फ नहीं, तुम्हारे बाल की भी तवज्जो होनी चाहिए, तुम्हारे बाल की भी मोहब्बत होनी चाहिए। यानी अपने बच्चे भी भेजो और साथ उनका तारुफ भी करो कि अहले सुन्नत की ये मत समझना कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ वो हैं जिनकी हुकूमत तावन करती है। खुदा की कसम है, बड़ी यूनिवर्सिटी बेशक हो, बच्चा एक 12 साल भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहे, हो सकता है फिर भी उसे अंधेरा नजर आए, लेकिन अहले सुन्नत की मदारिस का ये कमाल होता है कि अलिफ बाप बाद में पढ़ते हैं, पहले उनके सहन में आ जाता है कि अलिफ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के साथ लगता है, और बा भी यानी ऐसी मुकद्दस शख्सियात के मदारिस हमें एहसास करना चाहिए कि आज नहीं तो फिर कल पछतावा होगा। अहले सुन्नत के मसारिस और मसाजिद के साथ और इन खानगाहों के साथ भी ऐसी खानका बड़ी मुश्किल के साथ मिलती है। हर एक खानका को करोड़ों सलाम करते हैं। हमारी इतनी अकीदत हर आस्ताने के साथ होती है। हर आस्ताने के बुजुर्ग बड़े कामिल, अगर उनके दरवाजे की मट्टी भी हो तो हम सुरमा बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अहले सुन्नत बन के रहे। ये ना हो सुबह और हो, शाम को और हो, अपने मुल्क में और हो, दूसरे ज़िले में उसका रुख बदल जाए, अपने मुल्क में और हो, इंग्लैंड में जाए तो फिर बिक जाए, ऐसा नहीं। आस्ताने आलिया मुक़द्दसा पीर बारू शरीफ की बहारें देखो, 75 साल से शायद के ज्यादा गुजरने वाले हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रौनक अब भी मौजूद है जो हुजूर पीर बारू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौरे मुक़द्दस में थी। मैं अपनी हाजिरी को मुकम्मल करते हुए इतनी बात, हाज़रीन मोहतरम, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आस्ताने आलिया मुक़द्दसा पीर बारू शरीफ की एक सजादा नशीन का नाम
हज़रत ख्वाजा खाजगान मखदूम अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह की शख्सियत थी। आप एक मरतबा जलसा फरमा रहे थे। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा उस्ताद वज़ीर अहमद साहब ज़ीदा मशरफू के मदरसा में, मदरसा के करीब एक घर था, नया नया मदरसे की बुनियाद हो रही थी। तो आपने तकरीर फरमाई। उस वक़्त काजी कलीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कोटवद्दू में तकरीर फरमाई। आप तकरीर फरमाते हुए फरमाने लगे, गढ़ महाराजा के लोग आए थे मेरे पास कि हम एक कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, लेकिन आपकी सरपरस्ती के अलावा हो सकता है कॉन्फ्रेंस नामुकम्मल हो। फरमाते मैं वहाँ पहुँचा कि मैंने कहा कुछ न कुछ इमदाद करो। फरमाते बाकी कुछ न कुछ इमदाद की। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, 8 आने निकले। फरमाते कुछ लोग हंसने लगे, आए हज़रत साहब 8 आनों से भी कॉन्फ्रेंस होती है, 8 आने 4 आने चाहिए, 25 पैसे 50 पैसे जो चलते थे। आपने इरशाद फरमाया मेरे पास इतने हैं, कोशिश करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल होगी। फरमाते हैं फिर वो कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने देखा। रुकावटें भी बड़ी हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस कराने के लिए ऐसी शख्सियात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चुनी हुई शख्सियात हैं। अगर कोटद्दू में 2004 में कॉन्फ्रेंस कराई, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने सवाल किया था कि हुजूर कॉन्फ्रेंस यहाँ करा रहे हो, यहाँ तो दूसरे लोगों के मराकज़ हैं, देवबंदियत के बड़े बड़े मदरसे हैं, कॉन्फ्रेंस को नाकाम कर देंगे। आपने फरमाया पहले वाली नाकामी मुझे याद है, मैं तड़पता हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, चलो अपनी ज़िंदगी में उनको जवाब तो दे के जाऊँ कि कैसे कॉन्फ्रेंस की जाती है। फरमाया एक दौर वो भी गुजरा था, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी थे, अल्लामा अब्दुस्तार खान नियासी अलैह रहमत भी थे, गज़ाली समा भी थे। लेकिन फरमाते अचानक उन लोगों ने हमला किया था, हत्ता के किबला शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के नीचे से कुर्सी भी खींच ली थी। आप फरमाते हैं उस वक़्त मैं तड़प रहा हूँ उस वक़्त से, लेकिन कॉन्फ्रेंस उस वक़्त भी कराई थी। बाद में भी आपके शहजादगान भूले नहीं। बाद में गुज़श्ता साल जो कॉन्फ्रेंस कराई है वो भी बड़ी कामयाब हुई। लोगों को पता चला सिर्फ यहाँ तक नहीं, कराची से लेकर खैबर तक, कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर के शहरों तक, कराची से लेकर लाहौर वाघा बॉर्डर तक लोगों को पता चला भाई कौन सी शख्सियात ऐसी हैं कि बज़ारन बयाबान नजर आता है, बज़ारन पसमानदा जिले नजर आते हैं, बज़ारन एक थल के रेगिस्तान के इलाके भी नजर आते हैं। लेकिन ये एक खसूसी करम है कि हुजूर पीर बारू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह भी इरशाद फरमाया था कि मेरे फ़कीर मोहम्मद ये हुजूर पीर सवाग लजपाल की यादों को ताज़ा करेंगे। हकीकत के एतबार से हर एक लिहाज से यादों को ताज़ा किया, मदरसा के एतबार से भी, मसाजिद के एतबार से भी, अपना कॉन्फ्रेंसों के एतबार से भी, एक खानकाही निज़ाम के एतबार से भी। ऐसा खानकाही निज़ाम नहीं कि पीर तो सोया रहे, मुरीद बाहर धूप पे खड़ा रहे। ऐसा खानकाही निज़ाम नहीं कि पीर तो जूती वाली जगहों पे बैठे और पीर और मुर्शिद एसी रूम में बैठे हों। ऐसी खानका नहीं है कि मुरीद से कोई रोटी भी ना पूछे और मुरीद भूखा वापस चला जाए। ऐसी खानका नहीं है कि जहां मुरीद को इज्जत न मिले, बड़े बड़े लोगों को इज्जत मिले। हकीकत के एतबार से जिस तरह के बड़ों की अदब की जाती है, उसके लिहाज से अगर छोटा तालिब इल्म जा जाए तो उसकी ज्यादा इज्जत की जाती है। ये दीन के साथ मोहब्बत का नतीजा किस बंदे को नहीं होता कि मैं अपना प्रोटोकॉल मजबूत करूं, कि मैं अपनी इज्जत बढ़ाऊं, किन के सामने, दुनियादारों के सामने, कि दुनियादार मेरे आगे पीछे हूं। लेकिन खुदा की कसम है हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जल से भी जाते, कभी नहीं देखा गया था कि दुनियादार आपके साथ रोटी खा रहा हो। जब भी आपके साथ नजर आता, या तालिब इल्म नजर आता, या हाफिज कुरान नजर आता, कारी कुरान नजर आता, या अल्लामा नजर आता, या मुदर्रिस नजर आता, या किसी खानकाह के असीम बुजुर्ग नजर आते थे। हाज़रीन, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ वक्त जब आएगा मुश्किल वक्त, तो फरमाया उस वक्त कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग भी होंगे कि तारीफ़ अल-गालीन को ख़त्म करेंगे, इंतिहाल अल-मुब्तलीन जो दीन में रखने डालने वाले होंगे, दीन में कमी करने वाले होंगे,
अपना सेकुलर अकीदा नजरिया बयान करने वाले होंगे। फरमाया उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मकबूल शख्सियात ऐसी भेजेगा कि जो झूठ को झूठ, सुथरा यानी पानी और दूध को नखेर कर बयान करेंगे। उनमें से एक आस्ताने आलिया मुक़द्दसा पीर बारूई शरीफ भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है इस आस्ताने मुक़द्दस को और अहले सुन्नत के जितने आस्ताने हैं उनको जागने की तौफीक अता फरमाए, अहले सुन्नत का बढ़ चढ़ के काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।